अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस एम फारूक सागरी व्लॉगर। आज मैं आपको बाबा बंडल शाह की आखिरी किस्त सुनाने जा रहा हूं। मौसीगार नौशाद बाबा से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि एक साहब दिल्ली के रहने वाले थे, ये भी बाबा के साथ रहते थे। एक रोज़ मेरे पास आए, उनका बीवी के साथ मामूली सा झगड़ा हो गया था। मुझसे पूछा, बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा, तुम्हें अपने बाबा के पास जाने चाहिए, वो बताएंगे कि तुम क्या करो। ये साहब बाबा के पास पहुंचे, उनसे कहा गया कि ये बाबा की इबादत का वक्त है, इस वक्त वो आपसे नहीं मिलेंगे। ये बज़द हुए और रोने पीटने लगे, तो मुरीद ने उनको बाबा की पुश्त की तरफ बैठने की इजाज़त दी थी। बाबा की इबादत का तरीका भी बड़ा निराला था। ये रस्सी का बहुत बड़ा बंडल बनाते थे, उसे खोलते थे और लपेटते थे, इसीलिए लोग उन्हें बंडल शाह बाबा कहने लगे। एक तरह ये बाबा की तस्वीर थी। कुछ देर बाद अपने पीछे देखे बगैर बाबा ने बोलना शुरू कर दिया, इसकी माँ तवाइफ, इसकी नानी तवाइफ, वो तेरी कब रह सकती है, तलाक दे दे, तलाक दे दे। ये साहब बीवी को तलाक देना ना चाहते थे। बाबा की ज़ुबान से तलाक का नाम सुना तो भागे भागे मेरे पास आए और कहने लगे, गज़ब हो गया, मेरे सिवा ये राज किसी को भी मालूम ना था कि मेरी बीवी तवाइफ ख़ानदान से, मगर बाबा ने तो उसका पूरा शजरा बना दिया। यहाँ तक तो ठीक है, मगर मैं उसे तलाक देना नहीं चाहता। लेकिन दूसरे रोज़ ये औरत खुद ही अपने खावन को छोड़ कर चली गई। मैंने उन साहब का ये वाक़या सुना तो सोचता रहा कि मैं बाबा से आज तक क्यों ना मिला। मैंने तय किया कि सुबह ज़रूर बाबा से मिलने जाऊंगा। सुबह को मैं कारदार स्टूडियो गया ताकि अपने असिस्टेंट को बता दूं कि तुम गुलकारों को रिहर्सल कराते रहना, मैं कुछ देर बाद आऊँगा। मैं जैसे ही म्यूज़िक रूम में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग मेरी कुर्सी पर तशरीफ़ फरमाए। उनके साथ एक और साहब भी थे। उन साहब ने मुझसे पूछा, आपका नाम नौशाद है? मैंने कहा, जी हाँ। ये साहब कहने लगे, रात 9 बजे मुझसे बाबा ने कहा कि परेल में एक म्यूज़िक वाला रहता है, उसको सुबह उसको मिलना है। रात से यही ज़िद थी, लिहाजा बाबा आपके सामने बैठे। मैंने बाबा को सलाम किया। मेरे सलाम के जवाब में बाबा ने हंसना शुरू कर दिया। ये साहब जो बाबा के साथ आए थे, उनके ख़ास मुरीद थे। उन्होंने बाबा से कहा कि आप जिन नौशाद से मिलना चाहते थे, ये वो है। बाबा ने कहा, गुन्नी है, गुन्नी यानी बड़ा खुशकिस्मत। उनके मुरीद ने कहा कि लड़का अच्छा, तो कुछ दे दीजिए। बाबा ने कागज़ मंगाया और उस पर लिख दिया कि इसको 25 लाख रुपए दे दिए जाए। उस वक्त तक बाबा के कश्फ व करामात से मैं वाकिफ़ ना था। मैंने वो चेक बाबा को वापस कर दिया और कहा, बाबा ये मुझे नहीं चाहिए, मैं 500 रुपये तनख्वाह मिलती है और मेरी सारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। ये इतनी बड़ी रकम लेके मैं दुनिया की जंजीरों में जकड़ जाऊँगा। तो बाबा ने कहा कि तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मुझे दुआ दीजिए बाबा कि मेरा काम वाम चलता रहे। तो बाबा ने मुझे अपने सीने से लगा दिया, अपनी थपकी दी और कहा, तू पहला बंदा है जो दुआ मांगता है, माल नहीं मांगता। ये है कहानी जनाब इनकी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।